हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम एक क्रूशियल लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो एक ऐसी ट्रीटी है जो देशों को उनकी एग्रीकल्चर पॉलिसीज मैनेज करने और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में मदद करती है। क्या आपको पता है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, ये डिसाइड करता है कि देश अपने किसानों को कैसे सब्सिडीज देते हैं, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स को कैसे रेगुलेट करते हैं और फूड प्रोडक्ट्स को कैसे मैनेज करते हैं। ये सब कुछ इंपैक्ट करता है, चाहे वो आपके रोजाना वाले ब्रेड के प्राइजेस हों या रूरल इकोनॉमी को शेप करने वाली पॉलिसीज। तो चलिए अब जानते हैं और समझते हैं कि ये एग्रीमेंट क्यों बनाया गया था और आज की ग्लोबल एग्रीकल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या AOA असल में क्या है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एक ट्रीटी है जो यूरगवे राउंड के ट्रेड टॉक्स के दौरान नेगोशिएट की गई थी और 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क का पार्ट बनी। इसका गोल सिंपल लेकिन एम्बिशियस है, एक ट्रांसपेरेंट और फेयर ग्लोबल ट्रेड सिस्टम क्रिएट करना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए हो। AOA से पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल ट्रेड में अक्सर दूसरे गुड्स से अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। कई देशों के पास कॉम्प्लेक्स बैरियर्स थे, जैसे हाई टैरिफ्स और हिडन सब्सिडीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ग्लोबल मार्केट में कंपीट करना मुश्किल बना देते थे। AOA को इन प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म करने और ज्यादा इक्विटेबल रूल्स एस्टेब्लिश करने के लिए डिजाइन किया गया था। AOA स्पेसिफिकली 3 की ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करता है: मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपर्ट सब्सिडीज। इन एरियाज को एड्रेस करके AOA का मकसद है कि सभी देशों के लिए, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट में कंपीट करने का एक फेयर चांस हो। असल में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप था ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट ग्लोबल एग्रीकल्चर सिस्टम बनाने के लिए। ये आज भी देशों को उनकी एग्रीकल्चर पॉलिसीज को स्ट्रक्चर करने में इन्फ्लुएंस करता है और ये फूड सिक्योरिटी और कॉम्पिटिटिव मार्केट्स को इंश्योर करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अब जब हमने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के बेसिक्स को समझ लिया है, तो चलिए इसके की प्रिंसिपल्स देखते हैं। ये प्रोविजन 3 मेन एरिया पर फोकस करते हैं जो ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड को रिफॉर्म करने के लिए काफी क्रिटिकल हैं। नंबर 1, मार्केट एक्सेस, सेकंड, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड थर्ड, सब्सिडीज। देशों के बीच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ट्रेड को शेप करने में हर एक एरिया का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इन तीनों प्रोविजंस को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है मार्केट एक्सेस। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से पहले काफी देशों ने नॉन टैरिफ्स बैरियर का यूज किया था, फॉर एग्जाम्पल कोटाज या इंपोर्ट बैन, ताकि फॉरेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। AOA के अंडर इन नॉन टैरिफ्स बैरियर्स को टैरिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू टैरिफ्स में कन्वर्ट करना पड़ा, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। सभी देश इस बात के लिए भी एग्री हुए कि ये टैरिफ्स टाइम के साथ रिड्यूस किए जाएंगे। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ने एग्री किया था कि 6 सालों में टैरिफ्स को एवरेज 36% से कम किया जाएगा, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली
जिसमें उन्होंने ये कमिटमेंट की कि आने वाले 10 सालों में वो टैरिफ्स को एवरेज 24% से रिड्यूस करेंगे। इस प्रोविजन का मेन एम ये था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में एंट्री मिले, फेयर कंपटीशन हो और ग्लोबल फूड अवेलेबिलिटी बढ़े। सेकेंड मेजर एरिया इज डोमेस्टिक सपोर्ट। ये उन फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करता है जो गवर्नमेंट्स अपने किसानों को प्रोवाइड कराती है। एओए के अंडर इन सब्सिडीज को उनकी ट्रेड पर इंपैक्ट के बेसिस पर अलग अलग बॉक्सेस या कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जैसे ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में जो सब्सिडीज आती हैं उन्हें नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग माना जाता है और इनको बिना किसी लिमिट के अलाउ किया जाता है। इसमें रिसर्च, एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स और रूरल डेवलपमेंट जैसी चीजें शामिल हैं। एम्बर बॉक्स में वो सब्सिडीज आती हैं जो ट्रेड और प्रोडक्शन को डिस्टॉर्ट करती हैं, जैसे प्राइस सपोर्ट्स, और इन्हें टाइम के साथ रिड्यूस करना होता है। ब्लू बॉक्स वो सब्सिडीज अलाउ करता है जो प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम्स से जुड़ी होती हैं और ये भी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती हैं, लेकिन इनको कम रिडक्शन का सामना करना पड़ता है। ये सभी क्लासिफिकेशन ये इंश्योर करती हैं कि देश अपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स को सपोर्ट कर सके बिना ग्लोबल कंपटीशन को अनफेयरली इंपैक्ट किए। और लास्ट की प्रोविजन है एक्सपोर्ट सब्सिडीज। एओए से पहले काफी सारे देश अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल मार्केट में सस्ता बनाने के लिए सब्सिडीज का यूज करते थे, जो उनको एक अनफेयर एडवांटेज देता था। एओए के अंडर देशों ने एग्री किया कि वो इन सब्सिडीज की क्वांटिटी और इन सब्सिडीज से बेनिफिट लेने वाले प्रोडक्ट्स दोनों के वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे। इसका मेन गोल ये है कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सके, ताकि सभी कंट्रीज एफिशिएंसी और मार्केट डिमांड के बेसिस पे compete करें, ना कि गवर्नमेंट असिस्टेंस के बेसिस पे। तो ये तीन की प्रोविजंस, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बैकबोन है। इनका डिजाइन एक फेयरर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड सिस्टम बनाने के लिए किया गया था और ये आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में देशों के बीच इंटरेक्शंस को शेप करते हैं। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल और केस स्टडीज देखते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करेंगे कि एओए ने एग्रीकल्चर ट्रेड को कैसे इन्फ्लुएंस किया और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज पे इसका क्या असर पड़ा। प्लस इस एग्रीमेंट ने ग्लोबली एग्रीकल्चर मार्केट्स को कैसे रीशेप किया। फॉर एग्जाम्पल ब्राजील, जो सोयाबीन और बीफ जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक मेजर एक्सपोर्टर है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से पहले ब्राजील को अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के दौरान हाई टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स का सामना करना पड़ता था। इस एग्रीमेंट के मार्केट एक्सेस प्रोविजन के कारण इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को ग्रेजुअली रिड्यूस किया गया, जिससे ब्राजीलियन फार्मर्स को ग्लोबल मार्केट में compete करने का नया मौका मिला। आज ब्राजील दुनिया की लीडिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स में से एक है। ये एग्जाम्पल ये दिखाता है कि एग्रीमेंट ने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कंपटीशन को फेयर बनाने में कैसे मदद की। इस एग्रीमेंट ने ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए भी एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। इसका एक नोटेबल एग्जाम्पल है यूएस
और यूरोपियन यूनियन बीफ हार्मोन डिस्प्यूट। यूरोपियन यूनियन ने कुछ स्पेसिफिक ग्रोथ हार्मोन से ट्रीटेड बीफ के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था, जिस पे यूएस ने ये आर्ग्यू किया कि ये बैन डब्ल्यूटीओ के रूल्स को वायलेट करता है अंडर द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। डब्ल्यूटीओ ने इस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के अंडर ये रूल किया कि यूरोपियन यूनियन का बैन सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड नहीं था और मार्केट एक्सेस प्रोविजंस के वायलेशन में था। ये केस काफी लिटिगेशन राउंड से गुजरा और हालांकि डिस्प्यूट अब भी कुछ तरीके से अनरिजॉल्व्ड है, लेकिन ये केस ये हाईलाइट करता है कि इस एग्रीमेंट ने कैसे एग्रीकल्चर ट्रेड के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को मैनेज करने में मदद की। लेकिन इस एग्रीमेंट में काफी सारे चैलेंजेस रहे, खासकर डेवलपिंग नेशंस के लिए। कई केसेस में इन देशों को अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सब्सिडीज की जरूरत होती है, लेकिन साथ ही साथ इस एग्रीमेंट के रूल्स को भी मीट करना पड़ता है जो ट्रेड डिसॉर्टिंग सब्सिडीज को रिड्यूस करने के लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया, जिसे अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के साथ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करते हैं। अब ये सब्सिडीज फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए क्रूशियल है, लेकिन कभी कभी ये इस एग्रीमेंट के डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोविजंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। इंडिया और दूसरे डेवलपिंग नेशंस रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं ताकि इस एरिया में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, खासकर उनकी रूरल इकोनॉमीज को सपोर्ट करने के लिए। ये तीनों केस स्टडीज ब्राजील का ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के रूप में उभरना, यूएस और यूरोप यूनियन का डिस्प्यूट और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के चैलेंजेस इस एग्रीमेंट के अंडर होने वाले रियल वर्ल्ड इफेक्ट्स को दिखाते हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ने मार्केट्स को और एक्सेसिबल और ओपन करके नई अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट की, लेकिन इसके साथ ही साथ नए चैलेंजेस को भी क्रिएट किया, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो आज भी ट्रेड रूल्स और अपनी डोमेस्टिक नीड के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट 3 दशक पहले एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन आज के ग्लोबल लैंडस्केप में इसकी रेलेवेंस पहले से भी ज्यादा है। चलिए देखते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रेजेंट टाइम्स में कैसे एग्रीकल्चर ट्रेड को शेप कर रहा है और कैसे दुनिया के सबसे प्रेसिंग इशू को एड्रेस कर रहा है। प्रेजेंट टाइम्स में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशंस के सेंटर में बना हुआ है। देश अभी मॉडर्नाइज करने पर काम कर रहे हैं ताकि एमर्जिंग चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके, जैसे चेंजिंग क्लाइमेट का असर, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में बदलाव और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस का इंप्लीमेंटेशन। फॉर एग्जांपल, डेवलपिंग नेशंस आज भी इस एग्रीमेंट की डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोविजंस में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डिमांड कर रहे हैं ताकि वो अपने किसानों को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकें और फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी दोनों को इंश्योर कर सकें। ये ऑनगोइंग डिस्कशंस क्रिटिकल हैं क्योंकि देश ट्रेड लिबरलाइजेशन, इक्विटेबल और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ की जरूरत के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के सबसे अर्जेंट इशू में से एक जो ये एग्रीमेंट टैकल कर रहा है वो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज के कारण फूड प्रोडक्शन और सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही हैं और ये एग्रीमेंट एग्रीकल्चर मार्केट्स को ओपन, प्रेडिक्टेबल और फेयर बनाए रखने में
की रोल प्ले कर रहा है। जब देश फूड शॉर्टेजेस या एग्रीकल्चर क्राइसिस का सामना करते हैं, ये एग्रीमेंट इंश्योर करता है कि उन्हें ग्लोबल मार्केट्स तक एक्सेस मिले और वो अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा करने के लिए एसेंशियल गुड्स को इंपोर्ट कर सकें। इस तरह ये एक सेफ्टी नेट का काम करता है जो देशों को फूड क्राइसिस से बचाने में मदद करता है बाय कीपिंग इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट। पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ अलाइन करने के लिए एक पुश दिया जा रहा है। ऐसे टाइम में जब देश क्लाइमेट चेंज के असर से जूझ रहे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर शिफ्ट करना एक जरूरत बन गया है। इस एग्रीमेंट के थ्रू देश ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग टेक्निक्स को प्रमोट किया जा सके बिना ट्रेड रूल्स को वॉयलेट किए, और इसमें नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इंसेंटिवाइज करने के लिए। प्रेजेंट टाइम्स में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एक और क्रिटिकल इशू को एड्रेस कर रहा है, वो है एग्रीमेंट ट्रेड में इनइक्वालिटी। इस एग्रीमेंट ने मार्केट को ओपन एंड एक्सेसिबल बनाया, लेकिन कई डेवलपिंग कंट्रीज ये आर्ग्यू करते हैं कि उन्हें आज भी इन मार्केट्स तक बराबर एक्सेस नहीं मिला है, क्योंकि वेल्दी नेशंस में सब्सिडीज और सपोर्ट मेजर्स का स्ट्रक्चर उनके अगेंस्ट काम करता है। इसके रिस्पॉन्स में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के ऑनगोइंग रिफॉर्म्स का फोकस इस बात पर है कि सब देशों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए, चाहे उनकी इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, ताकि वो ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट में फेयरली compete कर सकें और अपने रूरल कम्युनिटीज और लोकल फूड सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकें। हम ये कह सकते हैं कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रेजेंट टाइम्स में भी काफी रेलेवेंट है। फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने से लेकर फेयर कंपटीशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंश्योर करने तक ये एग्रीमेंट ग्लोबल एग्रीकल्चर के फ्यूचर को शेप करने में एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। हम ये कह सकते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर सिर्फ एक हिस्टोरिकल ट्रीटी नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो आज भी ग्लोबल एग्रीकल्चर लैंडस्केप को शेप करता है। इसके की प्रोविजंस जैसे मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सिडीज से लेकर रियल वर्ल्ड ट्रेड और फूड सिक्योरिटी पर इसके इम्पैक्ट तक, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ने देशों के एग्रीकल्चर ट्रेड को अप्रोच करने के तरीके को रिफॉर्म करने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की रेलेवेंस आज भी स्ट्रांग है, जब देश इसके प्रोविजंस को मॉडर्नाइज करने पर काम कर रहे हैं ताकि एमर्जिंग चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। ये एग्रीमेंट आज भी ये इंश्योर करने में मदद कर रहा है कि देश फेयरली ट्रेड कर सकें, अपने किसानों को सपोर्ट कर सकें और एक इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एसेंशियल फूड सप्लाईज तक एक्सेस दे सकें। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का एक कॉर्नरस्टोन है और एग्रीकल्चर के फ्यूचर को शेप करने में पिवटल रोल प्ले करता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम इंटरनेशनल ट्रेड और लॉ के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते रहेंगे।